मुतलकन अगर दीन सीखा जाए, कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हो, उम्मती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हो, अगर वो दीन सीखें, सिखाएं, पढ़ें, पढ़ाएं, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन कर देता है। तो इस उम्मती का मकाम क्या होगा? और फिर अगर उम्मती कुरान सीखे, सरकार का फरमान मन कारा अल कुरान व आमिला बिमा फीही, कि जिस बंदे ने कुरान पढ़ा और उस पे अमल किया, उल बिसा ताजन वालिदाहु यौमल कियामती दौउहु मिन दौइ शम्स। तो फरमाया अल्लाह उसकी माँ को, बाप को ऐसा रोशनी वाला ताज पहनाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। सरकार ने ये बयान करने के बाद फरमाया जरा गौर तो करो, वो बच्चा जिसने कुरान पढ़ा, उसके कुरान पढ़ने की वजह से उसकी माँ का ये मकाम है, उसके बाप का ये मकाम है कि उसको इतना रोशन ताज पहनाया जा रहा है। तो खुद कुरान पढ़ने वाले की अजमत का आलम क्या होगा? जिसने कुरान पढ़ा है फिर उसकी शान क्या होगी? तो इसलिए इसाले सवाब के लिए जहां ये इत्तिमाम करते हैं कि महफिल पाक भी होती है, तिलावत भी है, नात भी है, सारा कुछ है, अहबाब को बुलाया जाता है, उसके साथ साथ कम से कम कुरान का इत्तिमाम भी करें। और बिलखसूस अब जैसे छुट्टियों के अय्याम गुजर रहे हैं, तो मैं ये अर्ज करूंगा, कोई घर ऐसा नहीं कि जहां से कोई जनाजा नहीं उठा, किसी की दादी, किसी का दादा, किसी की नानी, किसी का नाना, उनके इसाले सवाब के लिए अपने बच्चों को कुरान की तरफ रागिब करें, इनको कुरान पे लगाएं। और ये छुट्टियों के जो अय्याम हैं, इन्हें अय्यामे कुरान बनाएं। ये महीना जो छुट्टियों का है, इन्हें माहे कुरान बनाएं। इन बच्चों को कहें अगर कुरान पढ़ा हुआ है तो एक पूरा कुरान या 2 कुरान पाक खत्म करके अपने प्यारों को सवाब इसाल करें। और अगर पढ़ा हुआ नहीं, अगर सीखा हुआ नहीं, तो फिर इनको सीखने सिखाने पे लगाएं कि ये कुरान सीखें, सिखाएं और मरने वालों की रूहों को सवाब इसाल करें। ये सीखने का अमल ऐसा अमल है कि सरकार फरमाते हैं अगर सीखेगा, जो सीखने वाला सीख रहा है, उसके सीखने की वजह से खुद तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, अल्लाह उसकी माँ को भी, उसके बाप को भी, और एक रिवायत के मुताबिक उसके खानदान के कई अफराद को अल्लाह इसके सीखने की वजह से अजर अता फरमाएगा।